हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रघुवंश महाकाव्यम प्रथम सर्ग। ये कॉलेज का सिलेबस है, ग्रेजुएशन का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का। महाकवि कालिदास द्वारा रचित गया। देखो, इसमें अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, या तो श्लोक आते हैं या फिर आते हैं व्याख्या करने के लिए। ठीक है, तो श्लोक आती है तो आपको संदर्भ प्रसंग और श्लोक जो अर्थ लिखने के लिए दो क्वेश्चन आते हैं, अर्थ और व्याख्या। ठीक है, अगर अर्थ लिखने के लिए आता है तो संदर्भ प्रसंग और अर्थ लिखना, और व्याख्या लिखने के लिए आते हैं तो आपको चार चीज लिखनी है: संदर्भ, अर्थ, प्रसंग, व्याख्या। ठीक है, संदर्भ प्रसंग अर्थ व्याख्या। ठीक है, तो देखो, कालिदास का जीवन वृत्त आप याद कर लीजिए। कालिदास की क्या शैली क्या होती है वो पढ़ लीजिए। उपमा कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। रघुवंश 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 के महाकाव्यत्व को याद कर लीजिएगा। महाकाव्य के लक्षण क्या होते हैं अधिकतर पूछा जाता है। प्रथम सर सार पूछा जाता है, प्रथम सर का सांस्कृतिक महत्व, ये सारी चीज़ें जो है जिसमें मैंने टिक लगा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं अधिकतर क्वेश्चन आता है। राजा दिलीप का चरित्र चित्रण, क्वेश्चन ही यही बनते हैं भाई, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रथम सर का सार कथा सार। देखो, इसको अगर आप लोग श्लोक पढ़ रहे हैं तो भाई पहले ध्यान रखना कि इसके पहले भूमिका पढ़ो। जो जो मैंने टिक अभी आगे लगाया था उस चीज़ को पढ़ो। ठीक है, फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं याद हो रहा है मैं बताऊंगा, लास्ट में बता देता हूँ कैसे याद करना है। ठीक है, प्रथम सर का कथा सार। ठीक है, महाकवि कालिदास को मंगलाचरण है, ये जो शुरुआत में दिख रहा है। महाकवि कालिदास का शब्द और अर्थ के समान जुड़े पर पार्वती एवं परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करने और वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों के द्वारा रामायण आदि ग्रंथ बनाना मेरे जैसे के लिए रघुवंश का वर्णन में मार्गदर्शक है। ऐसा कहकर रघु के वंश में उत्पन्न सभी राजाओं को विद्यमान विशेष गुणों का निर्देश करता तथा मेरा यह रघुवंश काव्य तो सज्जा नहीं पर के इतना कवि कालिदास का आरंभ करते। ये आरंभ करने के लिए मंगलाचरण जो होता है वो चीज़ इसमें बताया गया। ठीक है, महाकवि का ग्रंथ आरंभ इस प्रकार होता है कि वैवस्त्र नाम के राजवंशी में सर्वप्रथम हुए, उसके वंश में दिलीप नामक श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे दृढ़ और सुंदर शरीर वाले थे, बुद्धि, नीति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न थे। उनके राज्य में प्रजाएं और मर्यादा में रह कर, देखो जो दिलीप थे ना, उत्पन्न हुए थे, राजा मनु उत्पन्न हुए थे, उसके बाद दिलीप आए थे शायद। हाँ, तो जो वो बहुत ही हट्टे कट्टे चौड़े थे शरीर से थे। ठीक है, महाराजा दिलीप की मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा नाम की पटरानी थी। उनकी पटरानी का नाम सुदक्षिणा था। जब राजा को चीरकाल से संतान नहीं हो रहे तो राजा संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने के लिए राज्य के भार मंत्रियों को सौंप कर, जब वो उनके मतलब पुत्र पैदा नहीं हो रहा था तो राज का कार्यभार जो मंत्रियों को सौंप के वो गुरु वशिष्ठ के पास जाने लगे। ठीक है, वहाँ जाते हैं तो जब वहाँ आश्रम में पहुँचते हैं तो महर्षि वशिष्ठ ने उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, संतान, और वो अपनी इच्छा बताते हैं कि हमें संतान नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो बताते हैं कि हे राजन, आप बहुत दिनों पहले जब इंद्र की सेवा करके स्वर्ग में जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि राजा होते थे तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता था, तो कहीं जाते थे कि हम की सेवा, जब प्रसन्न हो जाते थे कोई तो उन्हें बुलाया जाता था कि आप आइए हमारी सेवा कीजिए, या कोई जीत लेते थे कभी तो भी राजा लोग उनकी सेवा करते थे। ठीक है, तुमने उस प्रदक्षिण नहीं किया। उस समय क्या कहते हैं, किसी ने उन्हें श्राप दे दिया था। ठीक है, राजा को जब श्राप दे दिया गया, क्योंकि अब राजा हो लोग घोड़े पे जा रहे थे, उस समय उनके सारथी ने भी नहीं सुन पाया कि किसने क्या दिया क्या नहीं, किसने क्या बोला क्या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ कि बहुत दिन पहले जब आप इंद्र की सेवा करके स्वर्ग से आ रहे थे, तब उस समय रास्ते में कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु बैठी हुई थी। कामधेनु बैठी हुई थी। ठीक है, तुमने उसकी प्रदक्षिणा नहीं की, इससे कारण रुष्ट होकर उसने तुम्हें श्राप दे दिया। हे राजन, आप जो मेरे अपमान कर रहे हैं, इसलिए जब तक तुम मेरी संतान की सेवा नहीं करोगे, तो वो कामधेनु बोलती है, उसे श्राप देती है कि जब तक आप मेरी संतान की सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उसकी पुत्री नंदिनी मेरे, तो वो बोलते हैं, जो हाँ वशिष्ठ बोलते हैं कि ऐसा है कि जो कामधेनु की पुत्री है हमारे यहाँ रुकी हुई है, आप उनकी सेवा करिए, जब उसकी सेवा करिए। ठीक है, जब नंदिनी चले तो आप भी चलिए, पीछे पीछे चलिए, जब वो बैठे तो आप भी बैठिए, जब खड़ी हो तो आप भी खड़े हुए, और जब वो पानी पिए तो आप भी पिए। मतलब कि उनकी बेटी की सेवा कीजिए, तभी वो प्रसन्न होंगी और वो अपना श्राप वापस लेंगी और आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगी। ठीक है, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं जैसा उन्हें बोला जाता है। तथा इनके सो जाने, वो वशिष्ठ बता रहे हैं गुरु कि जब वो खाना खाए तो खाइए, सोए तो सोइए। इस प्रकार सेवा से जब नंदिनी प्रसन्न होगी तब आपको मनोरथ पूर्ण होगा। जब ये आप इनकी बेपुत्री प्रसन्न हो जाएगी तब आपको सारे कार्य सुख हो जाएंगे। नंदिनी वन में आ गई है, तदंतर ऋषि की तपस्या के सिद्ध होने के राजा व्रत नियम से अपेक्षा से वन में स्थित कंद मूल फल आदि भय पदार्थ लेकर उन्हें कुछ आदि शयन सामग्री से युक्त पर्णशाला में रहने के लिए आज्ञा दी, तथा महाराजा दिलीप ने महारानी सुदक्षिणा के साथ उन पर्णशाला में निवास करा और शयन कर रात बिताई थी। ठीक है, देखो यार, इसमें एक बात का ध्यान रखना, श्लोक पूरे नहीं लगे हुए। ठीक है, 20-25 श्लोक लगे हुए हैं, तो उसे आप रट लीजिएगा। 20-25 श्लोक लगे हुए हैं,
आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं। तो और याद करने का सिंपल तरीका है कि आप भूमिका पढ़िए और अर्थ पढ़िए, श्लोकों का अर्थ पढ़िए, ठीक है। और थैंक यू सो मच।